हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फार्माकोग्नोसी चली थी। आज हमारा लेक्चर है एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। उसमें हम एवेल्यूएशन करेंगे ड्रग की कि हमारा ड्रग कैसा है, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा और बायोलॉजिकल मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा उसकी एवेल्यूएशन करेंगे ड्रग कि हमारा ड्रग कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एवेल्यूएशन क्या होता है। एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग इज डिफाइन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, और आइडेंटिफाई क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। प्योरिटी मतलब उसकी रेंज, ऑरिजिन मटेरियल तो नहीं है उसमें कोई बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंटिंग क्रूड ड्रग या अडल्ट्रेशन तो नहीं है। और क्वालिटी मतलब द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं कि नहीं ड्रग में। ठीक है, तो मेथड ऑफ एवेल्यूएशन 5 टाइप के मेथड है। ऑर्गेनोलेप्टिक या मोर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन, देन माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, फिर फिजिकल एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन और बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन मतलब इसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब उसका कलर कैसा है, उसका कलर टेस्ट कैसा है, ऑर्डर कैसा है, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन। तो इन विच ड्रग आर इवेल्यूएटेड बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, तो इन विच ड्रग आर इवेल्यूएटेड बाय मीन देयर morphological character such as size, shape, etc. and their sensory character such as color, odor, taste, touch and texture कैसे हैं। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे जैसे सिन्नामोन जो होता है हमारा, सिन्नामोना उसका ब्राउन कलर होता है, और लिक्वराइज जो होता है स्वीट टेस्ट होता है, और हमारा जो सिंचोना होता है उसका फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ गैस ग्रोस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस किस तरह से, और एवेल्यूएटेड स्टड इजीली ग्रोस मॉर्फोलॉजी के द्वारा भी, और जैसे लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब इनके बेसिस पे भी हम ड्रग का एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि उसकी अगर पत्ती हमें जैसी चाहिए वैसी हैं तो उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ऑल्सो हैव डिफरेंट मोर करेक्टर एंड सेंसरी करेक्टर। तो ड्रग के अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और सेंसरी करेक्टर होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक। अब आता है माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन मतलब माइक्रोस्कोपिक के द्वारा। तो इट इज डील विद द हिस्टोलॉजिकल मतलब टिश्यू सेल स्टडी ऑफ ड्रग। सो इट इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बिकॉज दीज ड्रग कंटेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ड्रग क्या करती हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर को कंटेंट करती हैं। तो इसके बेसिस पर हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए नहीं, मेथड हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ट्रिस्कॉम्स है, हेज, तो उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन धतूरा में। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल एवेल्यूएशन मतलब उसकी फिजिकल, जैसे उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वॉलेटाइल कंटेंट कितना है उसमें, फॉरेन ऑर्गेनिक मेटल क्या है, उसका स्वेलिंग फैक्टर, इन सब के बेसिस पे उसका फिजिकल एवेल्यूएशन कर सकते हैं ड्रग का। ठीक है, तो मतलब उसमें पहले उसकी मॉइस्चर कंटेंट, जैसे एलॉय ड्रग होती है वो 10% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट करती है। तो इस बेसिस पे हमारा क्या होता है, फिजिकल एवेल्यूएशन। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, जैसे जो कोलोफोनी ड्रग होती है वो 75 to 85 उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 20 वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 62 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे मस्त मेथड होता है ड्रग का वो पता करने के लिए क्वालिटी। ठीक है, तो इन विच ड्रग आर इवेल्यूएटेड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मॉइस्चर कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन क्रूड ड्रग टू लीड टू डिटोरिएशन, ख़राब होने से पता लगा सकते हैं मॉइस्चर से क्या हो जाएगी, हमारी ख़राब हो जाएगी ड्रग। और इट कैन बी डिटरमाइन बाय हीटिंग द ड्रग एट 150 डिग्री सेल्सियस इन ओवन एंड कैलकुलेट द लॉस ऑफ वेट, कितना वेट। तो इससे कंपेयर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी से उसका एवेल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कोका बटर है तो उसका 30 से 33 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी, जैसे आर्चेस ऑयल, कैस्टर ऑयल, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऑप्टिकल रोटेशन से जैसे कार्वे ऑयल होते हैं, ये ±75 डिग्री से 85 डिग्री तक ऑप्टिकल रोटेट हो जाते हैं। क्लोव जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये 0 to 10 डिग्री तक हमारे रोटेट हो जाते हैं। और एस वैल्यू के सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है वो इनसॉल्युबल होता है 3 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल में, ठीक है, सॉल्युबल होता है हमारा एल्कोहल में। और जैसे बॉल्सम ऑफ पेरू है तो ये सॉल्युबल होता है हमारा क्लोराइड सॉल्यूशन में। जैसे एस्पेडिया जो हींग वगैरह होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं हमारी किसमें, वाटर में, ठीक है, एल्कोहल वगैरह, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एस कंटेंट की कितनी राख मिली है हमें ड्रग की, उसके बेसिस पे एस कंटेंट मतलब राख होती है ड्रग की, तो उसके बेसिस पे रेजिड्यू ऑफ रिमेनिंग आफ्टर इम्यूनिटेशन या बर्न, जलाने के बाद कितनी मिलती है ड्रग को ऑन नॉन क्वांटिटी ऑफ एयर। क्रूड ड्रग इज नॉन एस कंटेंट ऑफ ड्रग। जैसे अशोका ट्री होता है ना, उससे 11 ग्राम से तक, और जिंजर से 6 ग्राम तक हमारी एस मिलती है, ठीक है। तो ये एस वैल्यू के बेसिस पे हम निकालते हैं। और देन केमिकल एवेल्यूशन इन विच द ड्रग आर एवेल्यूट विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। तो इसमें कई सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जनरल केमिकल टेस्ट, इंडिविजुअल मार्कर कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट, माइक्रो केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये सब इसके टेस्ट होते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक टेस्ट है साइटोकेमिकल टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनकी बेसिस पर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए बाई ड्रग केमिकल टेस्ट। जैसे वेरियस मेथड है इसमें, इंस्ट्रूमेंटल जिसमें कलरीमेट्री, फ्लेवरीमेट्री मेथड होता है, देन केमिकल कांस्टेंट, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, इन सब के बेसिस पे। और इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है, जैसे मार्कर कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे कहते हैं, ठीक है। और फिर माइक्रो केमिकल टेस्ट स्लाइड के द्वारा, जो माइक्रो केमिकल स्लाइड और कैरेट के द्वारा की जाती है, ठीक है। देन हेल्पर टेस्ट फॉर यूथ कॉटन सीड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल है इसका, ठीक है, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस साइटो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैन, इन सब में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर वेरियस साइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, साइटो केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। जैसे टैनिन में आते हैं हमारे फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, एल्कोलॉइड टेस्ट। ऐसे ही हमारे साइटोस्टेरोल के लिए होते हैं लीवरमैन टेस्ट, पर्चा टेस्ट, फ्लेवोइड टेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सिंचोना टेस्ट होते हैं, लेड एसिड टेस्ट होता है। और स्पोनिस के लिए हमारे फोम टेस्ट होता है, हेमोलिसिस टेस्ट होता है। और कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए किलर टेस्ट होता है, और बेंजल टेस्ट, लीगल टेस्ट। तो ये सब टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं जो किए जाते हैं हमारे केमिकल। और बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन में इट इज़ द इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ रिलायबल बाय कॉस्टली इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है कि द मेथड ऑफ परफॉर्म लिविंग एनिमल्स पे परफॉर्म की, एक्सपेरिमेंटल या एनिमल लाइक रैट, माइस, इन सब पर टेस्ट करके हम ड्रग का एवेल्यूशन करते हैं, ठीक है, उन पर टेस्ट करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन द केमिकल एंड फिजिकल एवेल्यूएशन क्या हो जाता है, काम नहीं करता है, तब सेटिफाई नहीं होते। सो द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग, सो कंपेयर दैट ए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, आर इवेल्यूएटेड बाय द मेथड ऑफ कैट या फ्रॉग और पॉइजन्स पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या बायोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं, बायोलॉजी एवेल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में, क्वालिटेटिव माइक्रो, ठीक है। थैंक यू।